आज 16वें सुबह इस सभा में मौजूद सभी मेरे नौजवान दोस्तों, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, साथियों, चुनाव हिमाचल प्रदेश में है। 12 तारीख को वोट पड़ेंगे और आप सबके बीच आपसे आग्रह करने के लिए, आपसे निवेदन करने के लिए हम सब आपके बीच यहाँ मौजूद हुए हैं। 4 दिन का प्रचार बचा है। हिमाचल प्रदेश में इन चुनावों पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। ये राज्य छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस राज्य के तमाम नागरिक, तमाम मतदाता अगले 5 साल का भविष्य अपना किस दिशा और दशा में देखना चाहते हैं, उसका निर्णय आप लोगों को 12 तारीख को करना है। हर 5 साल चुनाव आते हैं। पिछली बार चुनाव हुए, आप लोगों ने विश्वास कर एक सरकार का निर्माण हिमाचल प्रदेश में किया। 8 साल पहले दिल्ली में सरकार बनी थी और वही सरकार जो डबल इंजन सरकार बोलते हैं, वो 8 साल से दिल्ली में और 5 साल से हिमाचल में अपना काम कर रही है। अब निर्णय आपको करना है, मूल्यांकन आपको करना है कि इन सरकारों ने वादे भी करे, भाषण भी दिए, इश्तेहार भी दिए, झंडे, बैनर, पोस्टर सब कुछ किया, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता की भलाई के लिए जो वादे आपने खुद किए थे, उनमें से कितने वादे आपने पूरे किए? आज हिमाचल प्रदेश में पेपर लीक हो रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। भ्रष्टाचार के तमाम मामले उजागर किए गए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई अगर हो रही है तो सिर्फ इतनी हो रही है कि जो आम नागरिक इस प्रदेश का है, वो महंगाई की मार से लगातार कहरा रहा है, परेशान है, दुखी है। लेकिन मैं इस बात को देखकर बड़ा आश्चर्यचकित होता हूं, बड़ा अचंभा मुझे होता है। भाजपा के तमाम नेता के भाषण देते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, प्रदेश के नेता भी बोलते हैं। किसी भी एक नेता ने आज तक झूठे मुंह भी ये नहीं बोला कि हम महंगाई को कम करने की कोशिश करेंगे। हम जो महंगाई आसमान छू रही है, उस पर नियंत्रण करने के लिए अगले हफ्ते में, महीने में, 6 महीने में कुछ कार्रवाई करेंगे। यहाँ इस सभा में बहुत सारी हमारी माताएं बहनें बैठी हैं और मैं समझता हूं जिस पार्टी को माताओं बहनों का आशीर्वाद मिलता है, जिस उम्मीदवार को माताओं बहनों का आशीर्वाद और स्नेह मिलता है, उसकी नैया पार हो जाती है। और मैं ऐसा मानता हूं कि हिमाचल प्रदेश की महिलाओं ने मन बना लिया कि 5 साल से जो सरकार प्रदेश में काम कर रही है, रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार, इन मुद्दों से जनता पीड़ित है। हम लोगों ने बहुत सोच समझकर प्रदेश के लोगों से बात की, नौजवानों से बात की और फिर बहुत विस्तार के साथ हम लोगों ने अपना मैनिफेस्टो बनाया है। हम लोगों ने क्या कहा? हमने कहा कि हम हर महिला जो 18 से 60 साल की उम्र की है, उसको हर महीने 1500 रुपए का हम उसको भत्ता पेंशन देंगे। ये हमारा लिखित में वादा है, संकल्प है। और वैसा संकल्प नहीं जो भाजपा ने कल लिया है। वो तो संकल्प लेते रहते हैं लेकिन उस पर क्रियान्वयन नहीं होता। 1 लाख नौकरी देने की बात हम लोगों ने करी है। इसका जैसा जगदीश जी जिक्र कर रहे थे, ओपीएस का 5 साल सरकार रही भाजपा की हिमाचल प्रदेश में, आपने तब लागू क्यों नहीं किया? आपकी तमाम राज्यों में सरकारें हैं, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में है, आपने वहां पे लागू नहीं किया। जहां हमारी सरकारें हैं, चाहे छत्तीसगढ़ के हो चाहे राजस्थान के हो, हमने कहा और ओपीएस लागू किया। इसलिए मैं इस मंच से आप लोगों को दोबारा आश्वासित करना चाहता हूं, सरकार बनने के बाद पहली मीटिंग कैबिनेट की होगी और ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे। हमारे हजारों लाखों जो पेंशनार्थी हैं, उनको ओपीएस के माध्यम से हम लोग दोबारा उनकी जेब में पैसा पहुंचेगा। ये कांग्रेस पार्टी का एक वादा है। बिजली की बात हम लोगों ने करी, 300 यूनिट बिजली हम लोग फ्री देंगे, ये हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा है। लेकिन आपको भी ये सवाल पूछना चाहिए, अगर 5 साल के बीजेपी के हिमाचल की सरकार के काम पर वोट पड़ रहे होते, अगर जयराम जी की सरकार के काम पर लोग विश्वास करते, तो फिर बार बार प्रधानमंत्री जी यहाँ क्यों आते हैं हिमाचल प्रदेश में? गृह मंत्री भी आते हैं, रक्षा मंत्री भी आते हैं, प्रधानमंत्री भी आते हैं और अलग अलग मुख्यमंत्री आ रहे हैं। अगर हिमाचल की सरकार का काम बढ़िया होता और काम अपने आप में बोलता, तो जनता अपने आप वोट डालती। लेकिन आज समय आ गया है साथियों,
मुझे मालूम नहीं यहाँ पर कांगड़ा में क्या है, लेकिन जयपुर में तो गैस का सिलेंडर 1150-1200 रुपए का बिकता है। और मुझे याद है जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, मैं उनकी सरकार में मंत्री था, तो 450 का बढ़ा के 475 किया। हम सब लोगों ने उसका बड़ा विरोध भी हम लोगों ने किया और हमने कैबिनेट में मीटिंग हुई, हमने कहा भाई कम करना चाहिए, फिर हमने रोल बैक भी किया और सब्सिडी को हम बढ़ाते रहे। मध्यम वर्ग को, गृहिणी को, आम आदमी को मदद पहुंचाने का काम अगर कोई करता है, उसी सरकार के कामों को जनता पसंद करती है। लचीले भाषण देने से, हिंदू मुसलमान की बात करने से, मंदिर मस्जिद की बात करने से लोगों का पेट नहीं भरता। आपने सेना का ढांचा बदलने का काम कर दिया, अग्निवीर की नई स्कीम आपने चालू कर दी है, 4 साल की नौकरी बाद में उसके बाद आप फ्री। और मैं जानता हूं हिमाचल में यहाँ के लोगों का, यहाँ की मिट्टी का जो योगदान है हमारे देश की सरहदों को सुरक्षित रखने का, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हर गांव, हर कस्बे से यहाँ हजारों लाखों सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, परिवार हैं, शहीदों के परिवार हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया है देश के लिए। और आज चीन हमारी सीमाओं के अंदर घुस रहा है, कैंप बना रहा है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। देश भर में आज कुपोषण में, भुखमरी में, बेरोजगारी में, महंगाई में भारत का नाम गिरता चला जा रहा है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। आप उनसे पूछो गैस का सिलेंडर क्यों बिक रहा है 1100-1200 रुपए में, तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। आप पूछो कि जब से गिनती चालू हुई है तब से सबसे अधिक बेरोजगारी अगर है तो आज है। आप पूछो ऐसी बेरोजगारी क्यों है, उद्योग लग नहीं रहे, निवेश हो नहीं रहा, लोगों का विश्वास कम हो रहा है, तो बात करते हैं मंदिर और मस्जिद की। मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान, जाति, प्रांत, भाषा, इन पर लोगों को टकराव, लोगों का आपस में द्वेष पैदा कर राजनीति करना किसी के भले की बात नहीं है। और ये देश बहुत पुराना है, हमारी हजारों सालों की संस्कृति और इतिहास है। हमेशा से अमन, चैन, प्रेम, भाईचारे से हम लोग रहते आए हैं, रहते रहेंगे। राजनीति करनी है तो मुद्दों पर करें, राजनीति करनी है तो नौजवानों के लिए करें। 5 साल में आप क्या कर दिखाएंगे, महंगाई कम कैसे करेंगे, लोगों को रोजगार, नौकरियां, उद्योग, फैक्ट्रियां लगे, उस पर मुख्यमंत्री जी को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि हमने 5 साल में 3 नौकरियां दी। आपका बैकलॉग आप भर नहीं पा रहे, आप संकल्प पत्र निकाल रहे हैं आज 5 साल के काम के बाद। इन बातों से लोग बहकने वाले नहीं हैं। जो आज सुबह सुबह इस सभा में मुझे उत्साह और जोश दिखा, जगदीश जी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि आप भारी मतों से 16 से जीत कर जाओगे और लोगों के विधायक बनकर आप काम करेंगे। सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर किसी व्यक्ति को, किसी नौजवान को मन में थोड़ा बहुत भी संदेह, संकोच है, उस संकोच को निकाल दो। राज कांग्रेस पार्टी का आने वाला है, सरकार कांग्रेस की बनने वाली है। मैं भी चाहता हूं कि आपकी सरकार में भागीदारी हो, आपका नुमाइंदा कांग्रेस का जीत कर जाएगा तो आपके क्षेत्र में काम दुगने चौगने हम करा सकते हैं। अब चुनाव में टिकट बहुत से लोग मांगते हैं, पार्टी सिर्फ एक व्यक्ति को टिकट दे सकती है। अब जिम्मेदारी सबकी बनती है, क्योंकि एक उम्मीदवार है, चुनाव लड़ाने वाले बहुत लोग होते हैं। पूरी टीम चुनाव लड़ती है, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, हमारे एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, सब मिलकर चुनाव लड़ाते हैं। जो लोग आज पार्टी के सामने खड़े हैं, हो सकता है शुरुआत में किसी को गलतफहमी हुई हो, लेकिन दिन पे दिन जब मतदान केंद्र में जब मतदाता वोट डालने जाता है, वो समझ जाता है कि मुझे वोट खराब नहीं करना। मेरा भी आपसे निवेदन है, जिस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि हिमाचल में सरकार कांग्रेस पार्टी बनाने जा रही है, तो मेरा करबद्ध निवेदन आप लोगों से है, अपनी वोट को जाहिर मत करें, अपनी वोट यहां वहां मत डालो, अपनी वोट की गिनती कराओ। आजकल बूथ की वोट निकलती है, अपनी वोट की ताकत को हम समझें और जितने बड़े मार्जिन से आप जिताकर भेजोगे उतनी ज्यादा ताकत हमारी पार्टी को मिलेगी, जगदीश जी को मिलेगी, सोनिया गांधी जी को मिलेगी, राहुल गांधी जी को मिलेगी। हम लोगों ने हिमाचल के लिए एक सपना देखा है। राजा वीरभद्र सिंह जब यहाँ मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो हिमाचल की एक पहचान बनी थी। 1971 में जब हिमाचल का निर्माण हुआ था, तब ये जनसंघ के लोग इसका विरोध करते थे। वो तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थी जिन्होंने इस खूबसूरत प्रदेश का निर्माण उस समय करा दिया था। और आज हमें फक्र होता है, हिमाचल एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग एक आदर्श हैं,
जहाँ के लोगों का भाईचारा और प्रेम और हिम्मत और शौर्य, उस पर हमको फक्र होता है। इसलिए बहनों और भाइयों, ये चुनाव आपका है, ये भविष्य आपका है। अगले 5 साल में हिमाचल में हमारे बच्चे पोते कैसे आगे जाएंगे, क्या पढ़ेंगे, कहाँ नौकरियां करेंगे, इसका निर्णय आपको करना है। नीति निर्माण करने का काम सरकार का होता है, लेकिन सरकार का निर्माण कौन करता है? जनता जनार्दन करती है। इसलिए आप लोगों से फिर कहना चाहता हूं, इस हाथ के निशान का ध्यान रखना, बटन दबाना हाथ का, ताकि कांग्रेस पार्टी भारी मतों से जीते। और देश भर में जो आज एक भ्रम फैला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी जिसको पूरा मौका जनता ने दिया, उसको हम स्वीकारते हैं। आपने 2 बार केंद्र में सरकार बनाई, जनता का जो आशीर्वाद है, जो निर्णय है, उसको हमने स्वीकार किया है। लेकिन जवाब मांगने का अधिकार हमको है, सवाल करने का अधिकार हमको है। लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में आपको जवाब देना पड़ेगा। आप छुप नहीं सकते, आप भाषण देके भाग नहीं सकते, आपको जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, आपको कसौटी पे खरा उतरना पड़ेगा। आप लोगों की उम्मीदें जो आपने बनाई हैं, उसको पूरा करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो बटन दबेगा और हाथ के निशान का दबेगा, और हिमाचल में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी, भारी बहुमत से बनेगी। इसलिए मैं फिर आपको आग्रह करना चाहता हूं, जगजीत जी को चुनाव में जिताए। मैं बहुत दूर से चलकर आपके बीच में आया था, आपसे मिलने, आपसे आशीर्वाद मांगने और आपसे अनुरोध करने के लिए कि हमें बहना नहीं है, हमें लालच में नहीं जाना, अफवाहों में नहीं जाना, बहकावे में नहीं जाना। हमें कांग्रेस पार्टी को जिताना है और भारी बहुमत से जिताना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे निवेदन को आप लोग स्वीकार करोगे। जैसा मैंने शुरू में कहा, जब माताएं बहनें सामने आ जाती है निकलकर, तब जीत सुनिश्चित हो जाती है। लेकिन मुझे भी विश्वास अपने मन में लेकर यहाँ से जाना है कि आप इनको जिताकर भेजोगे। तो दोनों हाथ खड़े कर मुझे बताओ, यहाँ से जगजीत को जिताकर भेजेंगे कांग्रेस पार्टी। अरे भाई, सुबह सुबह आवाज नहीं आई मेरे को तो। कांग्रेस पार्टी, ये आवाज अगली शिमला तक जानी चाहिए, शिमला तक। कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।